एक बड़ा भव्य मंदिर बना हुआ था, राज्य परिवार के द्वारा संचालित था। राजा स्वयं समय समय पर मंदिर की व्यवस्था देखने जाते। विधि विधान पूर्वक लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर समय से बंद होता, समय से पट खुलते, समय से आरती पूजा सब। पुजारी बिल्कुल व्यवस्थित रूप से सेवा में संलग्न थे। एक दिन सायंकाल आरती हुई, पट बंद हो गए। एक व्यापारी आया, पुजारी जी दर्शन अब नहीं हो सकता, पट बंद हो गए। मैं बहुत दूर से आया हूं, कहीं से भी आऊं। व्यापारी के छद्म वेश में राजा ही था, परीक्षा करने आया था कि नियम ठीक चल रहा है कि नहीं। राजा ने कहा मैं व्यापारी हूं, बहुत दूर से आया हूं और दर्शन नहीं। पुजारी बोले सवाल ही नहीं, दर्शन आप पटबंद हो गए। यहाँ नियम की बड़ी शक्ति है, विधिवत सब कार्यक्रम होते हैं, ऐसे नहीं है। राजा बड़ा खुश हुआ कि नियम का पालन अच्छा होता, लेकिन राजा ने सोचा थोड़ी और परीक्षा लें। स्वर्ण मुद्राएं निकाली, ये ले लो पुजारी जी, दर्शन करा दो। अब पुजारी जी बोले यही तो है वो आप लोगों का, भक्तों का दिल भी नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन क्या करें मजबूरी भी है। रखो। राजा समझ गया कि अब थोड़ी शिथिलता आई और ये सब ले लो। ऐसा है, पिछले दरवाजे से आओ, उधर से पीछे से, इधर तो बंद हो गया, चलो। इतनी स्वर्ण मुद्राएं लेकर भीतर ले गए पुजारी जी, बिल्कुल सीधे दर्शन करा दिए। राजा बड़ा खुश हुआ कि कल पुजारी से बात करूंगा। पुजारी बड़ा खुश कि इतनी स्वर्ण मुद्राएं मिल गई। दूसरे दिन दोपहर को राजा साहब ने पुजारी जी को बुलाया। राजा साहब बुलाने, पुजारी जी बड़े खुश हुए। राजा साहब बुलाने तैयार होकर जो गए, राजा साहब ने कहा आइए पुजारी जी, मंदिर की व्यवस्था। अरे क्या कहते महाराज, सब बिल्कुल व्यवस्थित चल रही। अच्छा पूजा आरती सब समय से। अच्छा पट बंद होने के बाद दर्शन, प्रश्न ही नहीं उठता महाराज। सायंकाल आरती के बाद पट बंद होते कोई दर्शन को आ जाए, नहीं हो ही नहीं सकते था। कोई व्यापारी आ जाए, बाहर से आया हो, दूर से आया हो, तो भी नहीं होते दर्शन। अब पुजारी समझ गया कि राजा ही थे ये। राजा बोला सोच लो किसी भी तरह दर्शन नहीं होते। तो पुजारी हाथ जोड़ के बोला साहब हमारे यहाँ तो नियम पक्का, हम तो दर्शन नहीं होने देते, लेकिन अब लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, अब लक्ष्मी माता ही कहने लगे तो हम कैसे मना करें। वो उनका आपसे लोग कैसे कैसे तर्क देते हैं अपने पक्ष में, पर सुंदर कांड हमें यह सिखाता है कि जिंदगी बड़ी सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। हनुमान जी ने वही किया, स्पर्श भी किया, सोने के पहाड़ का प्रणाम भी किया और राम काज करने के लिए आगे बढ़ गए। इसका मतलब धन को छुआ और छूकर राम काज में लगाया। यही जीवन की सुंदरता है, सुंदर कांड है।